नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी ज़रा सोचिए कि जब भी आपको पीठ में दर्द होता है या आपको खांसी होती है, तो क्या कभी आपको ये लगा कि ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट डिजीज़ की ओर संकेत कर सकता है? सही कहा दोस्तों आपने कि ऐसा कभी हम सोचते ही नहीं है कि आमतौर पर हम लोग हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस भी नहीं है कि हम इन छोटे छोटे लक्षणों को किसी गंभीर बीमारी से जोड़कर देखें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको बार बार खांसी आ रही है, रात को सोते हुए आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे क्योंकि खांसी की वजह से आपकी नींद टूट जा रही है और आपकी पीठ में भी लगातार दर्द है, तो ये कार्डियक इमरजेंसी हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसा होता तभी है जब आपकी हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है और जब दिल की धमनियाँ में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में पीठ में दर्द होने लगता है। और ध्यान रखें, पीठ दर्द एक तरह से शरीर आपको चेतावनी दे रहा है कि कुछ गंभीर समस्या जो है सामने आने वाली है, तो यू शुड बी वेरी अलर्ट, यू शुड बी वेरी केयरफुल और आपको तुरंत इस संबंध में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद यही नहीं है कि पीठ दर्द में जो है हार्ट से जुड़ी समस्या ही हो, हार्ट फेलियर का खतरा भी बना रहता है। जी दोस्तों, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना कि बार बार खांसी आना या खासकर रात में लेटते हुए खांसी आना जिससे नींद बाधित हो रही है, तो ये भी सही संकेत नहीं है। ये हार्ट फेलियर की ओर इशारा कर सकता है और आमतौर पर ऐसा तब होता है जब हृदय फेफड़ों तक ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, यानी कि आपका हार्ट उस पर्याप्त तरीके से पंप नहीं करता है जिस तरीके से उसे पंप करना चाहिए। और तीसरा जो है वजह मैं आपको बता दूं कि जब फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगता है तब भी आपको पीठ में दर्द हो सकता है और लगातार आपको खांसी आ सकती है। वहीं अगर डायबिटिक पेशेंट हैं या किसी को ब्लड प्रेशर है तो उन्हें भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जानिए कि आखिर आपको अगर पीठ दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है तो आपको और अन्य जो लक्षण दिख सकते हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अन्य लक्षणों में हो सकता है कि जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उस दौरान आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जा रही है और हर समय आपको सीने में भारीपन, एक दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक गया है। या अगर आप महसूस करें कि आपके पैरों में सूजन आ गई है या आपका वज़न अचानक काफ़ी बढ़ गया है। आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आता होगा कि जब भी आप हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो कार्डियक इमरजेंसी की भी बात की जाती है। सवाल है, कार्डियक इमरजेंसी है क्या? कार्डियक इमरजेंसी एक्चुअल में वो कंडीशन होती है कि जब अचानक से जो आपका दिल है वो सही तरह से काम करना बंद कर देता है, यानी कि वो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं कर पाता है। और अगर वो बंद हो जाए, ध्यान रखिए इस बात का, मैं इस बात को आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर हार्ट सही तरीके से ब्लड पंप नहीं करता है तो आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में सही से ब्लड नहीं पहुँच पाएगा और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो ऐसे में सिर्फ वही करना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है और अगर आपको हार्ट से संबंधित पहले से कोई समस्या है तो नियमित रूप से अपना चेकअप करवाना है। अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी आदतें अपनानी है जिसमें हेल्दी डाइट लेनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या जिससे आपको अच्छी नींद ना आए। और आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जिससे आप एक्टिव रह सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। हाँ, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले अपने इंस्ट्रक्टर को बता दें कि दैट यू आर गोइंग थ्रू दी हार्ट प्रॉब्लम, और अगर ऐसा है तो वो आपको कुछ लाइट एक्सरसाइजेस के बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, नशीले पदार्थों से पूरी तरीके से दूर रहें। हार्ट पेशेंट किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग तो करे ही नहीं, और अगर आपको पीठ दर्द और खांसी की समस्या हो गई है तो और भी स्मोकिंग या अल्कोहल आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स जिनका जिक्र मैंने किया है आपको अपने शरीर में दिख रहा है या आपके आसपास मौजूद किसी व्यक्ति में दिख रहा है तो बिल्कुल कोताही ना बरतिए। मैंने जो सावधानियां बताई हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में ज़रूर अमल में लाइए और नियमित रूप से अपनी जाँच करवाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं जो हार्ट पेशेंट्स के लिए काम आ सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।